क्रेडिट कार्ड आपको बैंक की तरफ से दी जाने वाली एक ऐसी फैसिलिटी है जो पहले पैसे खर्च करने के बाद में उसे चुकाने का वेंटेज देता है। आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कैसे काम करता है आपका क्रेडिट कार्ड? आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बैंक आपको किस बेस पर क्रेडिट कार्ड देते हैं। ये दो पार्टीज के बीच ट्रांजैक्शन का एक एग्रीमेंट होता है बेसिकली, जो जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो बैंक ये चेक करता है कि आपके पास लोन लेने और उसे चुकाने की कैपेसिटी है या नहीं है। अगर आप बैंक से लोन अमाउंट लेने के बाद उसे चुकाने की कैपेसिटी रखते हैं तभी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से अमाउंट स्पेंड करके कार्ड जारी करने वाले बैंक से पैसे उधार लेते हैं, जिसे आपको फिक्स्ड टाइम पर पे करना पड़ता है। अगर आप टाइम पर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको उस पर फाइन भरना पड़ता है। हर बिलिंग साइकिल के एंड में आपको बिल का मिनिमम अमाउंट जरूर पे कर देना चाहिए अगर आप पूरा अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं तो। क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने और शॉपिंग करने के बीच आपको 50 से 60 दिन का डेब्ट फ्री पीरियड मिलता है। अगर आप टाइम से क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल पे करते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती, साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी बेहतर होता जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं भरते हैं तो आप पर इंटरेस्ट का अमाउंट जमा होते रहता है। कई बार आउटस्टैंडिंग अमाउंट और फाइनेंस चार्ज पर भी लेट पेमेंट लगता है और ये लेट पेमेंट फी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टाइम पर आपको अपनी पेमेंट करनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड में कौन कौन सी पार्टीज शामिल होती हैं इसको समझते हैं। मर्चेंट और सेलर, वो POS यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का यूज करते हैं। इसी टर्मिनल पर कस्टमर कार्ड स्वाइप करके मर्चेंट को पेमेंट करते हैं। पेमेंट गेटवे इसके बाद है कि ये POS का एक ऑनलाइन वर्जन होता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग या बिल पेमेंट करते हैं तो आप पेमेंट गेटवे के थ्रू ही पेमेंट करते हैं। ये ऑनलाइन शॉपिंग में आपके पेमेंट को ऑथराइज करता है। अगला है पेमेंट लेने वाला। ये बैंक या NBFC होता है जो पेमेंट को क्रेडिट कार्ड से हुए पेमेंट के बदले भुगतान करता है। पेमेंट पाने वाला इंस्टीट्यूट ही POS टर्मिनल जो है आपके लिए अवेलेबल कराता है। अगला है एसोसिएशन या नेटवर्क। पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क क्रेडिट कार्ड से किए गए पेमेंट के प्रोसेस से जुड़ी सभी फॉर्मेलिटी पूरी करता है। इसमें प्रोसेस, ऑथराइज्ड और पेमेंट कलेक्ट करने जैसे काम जो है वो शामिल है। वीज, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस वे ऐसे ही नेटवर्क्स हैं। अगला है पेमेंट प्रोसेसर्स। ये सभी आंकड़ों को इकट्ठा करने और नेटवर्क को भेजने का प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें सही नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके लिए क्रेडिट कार्ड के फर्स्ट 4 और लास्ट के 4 डिजिट जो हैं वो काम में आते हैं। अब इसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं। जब आप किसी POS टर्मिनल पर क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं तो सबसे पहले नेटवर्क कनेक्शन के जरिए मर्चेंट के पास एक मैसेज आता है। इसके बाद कार्ड इशूअर बैंक के पास पेमेंट को ऑथराइज करने के लिए मैसेज भेजता है और कार्ड इशूअर बैंक को ये देखता है कि क्या कस्टमर के अकाउंट में लोन का इतना अमाउंट जो है वो अवेलेबल है भी या नहीं। अगर कस्टमर के क्रेडिट अकाउंट में अमाउंट जो है वो होता है तो उसके बाद बैंक इस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज कर देता है। ट्रांजैक्शन ऑथराइज होते ही POS टर्मिनल अप्रूव मैसेज आ जाता है और एक स्लिप जो है वो प्रिंट हो जाती है। मर्चेंट इस स्लिप को बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं और जिसके बाद उसके बैंक अकाउंट से वो पेमेंट आ जाती है। क्योंकि किसी एक POS टर्मिनल से दिन भर में कई ट्रांजैक्शन हो सकते हैं और आप भी अपने क्रेडिट कार्ड से दिन भर में कई बार खरीदारी कर सकते हैं, इस हिसाब से हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए ट्रांजैक्शन नंबर दिया जाता है। इसमें शामिल हर पार्टी की एक अपनी अलग फीस होती है। और क्योंकि हम लगे हैं आप तक क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, इसीलिए बेझिझक यूज करते रहे क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।